खुदावन का शुक्र उसकी तारीफ करते हैं जिसके पाक फजल से फिर आज खुदावन ने मुझे मौका दिया कि आपके साथ खुदावन का कलाम शेयर करूं। खुदावन यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आज खुदा के कलाम में देखेंगे कि मसीह यीशु का इस ज़मीन पर आना हमारे लिए वैसे बरकत है। और यीशु का आने का मकसद क्या था? वो आसमान को छोड़ा, उसने ज़मीन पर आ गया। क्यों आया? उसका मकसद क्या था? हजारों पेशन गोइयां हमें पुराने अहदनामा के अंदर मिलती हैं, लेकिन आज हम नए अहदनामे के अंदर डिस्कस करेंगे इस बात को कि मुकद्दसा मरियम को, जो नहायत पाक और अजीम हस्ती हैं, अजीम शख्सियत हैं, उनको जब बशारत मिलती है और जब उनके साथ फरिश्ता हम कलाम होता है तो उनसे कलाम क्या किया उसने? कलाम मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत कलाम में यूं मरकूम है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वही क्या करेगा? नजात देगा अपने लोगों को, जो खुदावन के लोग हैं, खुदावन के चरागाह की भेड़ें हैं, जो खुदावन के बरगज़ीदा हैं, खुदावन उन्हें क्या करेगा? नजात देगा। जो उसके नाम से कहलाते हैं, खुदावन उनको क्या करेगा? नजात देगा। यीशु के आने का मकसद आज हम कलाम में देखा कि मुकद्दसा मरियम को जब बशारत हुई, जब उनके साथ कलाम हुआ, तो फरिश्ते ने एक ही बात कही कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। उसके आने का मकसद क्या था? गुनाह एक कैद है, गुनाह एक जुर्म है, गुनाह एक लानत है, जिससे हमें आजाद करने के लिए खुदावन ने अपने बेटे को भेजा। जो कि कलाम में यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही दिल को तसल्ली देने वाला, दिल को तशफ़ी देने वाला, दिल को इत्मीनान देने वाला है कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है और खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, जो मेरा आपका मसीहा है, वो आज मुझसे आपसे हम कलाम है। उसने अपने बेटे को, अपने बरगज़ीदा बेटे को अपनी हुजूरी से भेजा कि जा मेरी कौम को, मेरे लोगों को आजाद कर। क्योंकि जब आदम ने गुनाह कर लिया तो आदम की वजह से वो दरवाजा जो था वो बंद हो चुका था, और जब तक खून ना बहाया जाता, जब तक बेटा कुर्बान ना होता, उस वक्त हमारी आजादी नहीं हो सकती थी, हम आजाद नहीं हो सकते थे कि खुदा यस्सु मसीह नासरी के नाम को जलाल है, जिसके मार खाने से मैंने आपने शिफा पाई। खुदा के कलाम में एक और हवाला हम देखेंगे, मत्ती की इंजील है और उसका 18 बाब है, और मसीह खुद इस बात का ऐलान कर रहे हैं। कलाम में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। एक जगह वो कहते हैं गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है। जो गुनाह करता है वो खो जाता है, क्योंकि आदम ने गुनाह किया और खुदा की हजूरी से वो खो गया, उसको वहां से निकाल दिया गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी से, मेरे आपके मसीहा की कुर्बानी से, मेरे आपके खुदावंद की कुर्बानी से, मेरे आपके मुनज्जी की कुर्बानी से आज हम दावा करते हैं हमारा खुदा जिंदा है और हम नजात पा गए हैं। हालेलुया। आज हम एक और हवाला देखेंगे इसी के साथ मिलता, जब पौलुस रसूल के साथ खुदाम कलाम करता है, जब पौलुस रसूल के साथ जो है वो खुदाम का कलाम शेयर होता है, जब रूहुल कुद्स उसे हदायत करता है, जब पाक रूह से आगाही देता है, तो पौलुस रसूल क्या कहता है? तीमुथियुस के नाम पहला खत है और उसका पहला बाब है और उसकी 15 आयतें हम देखेंगे। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मसीह यीशु का दुनिया में आने का मकसद है गुनाहगार को नजात देना, खोए हुओं को अपने पास लाना। यीशु हमें पास लाने के लिए, यीशु हमें करीब लाने के लिए, यीशु अपनी कुर्बत में शामिल करने के लिए इस जमीन पर आया, ताकि जो खो चुके थे, जो गुम हो चुके थे, जिनका कोई दुनिया में वाली वारिस नहीं था, जिनको कोई आस नहीं थी, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, उन पर यीशु ने अपना शफकत वाला हाथ रखा। क्योंकि कलाम मुकद्दस क्या कहता है? जब हम अमाल की किताब में देखेंगे, एक और हवाला हम देखते हैं, अमाल की किताब उसका 4 बाब है और इसकी बहुत खूबसूरत आयत है। कलाम कहते हैं, लिखा है यहाँ अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 12 आयत के अंदर यूं मरकूम है, किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सके।
میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج بہت خوبصورت میسج، بہت خوبصورت بات ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں۔ پطرس کہتا ہے کہ خدا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، بتا ہم کہاں جائیں۔ ہمارے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ میرا خدا میری پناہ ہے، میرا خدا میری مضبوط چٹان ہے، وہی مجھے بچانے والا، وہی مجھے چھڑانے والا ہے۔ بس ہمیں اس پر اعتقاد کرنا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ میرا خدا ہی واحد خدا ہے، میرا خدا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں جو مجھے بچا سکے، جو مجھے چھڑا سکے۔ خدا یسوع اپنے اس کلام کے وسیلے سے مجھے آپ کو بڑی برکت دے۔ خدا یسوع اپنے فضل میں آپ کو محفوظ رکھے، یسوع کے نام میں آمین۔ آپ کی سلامتی کو، اسرائیل کی سلامتی کو۔